हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ पेप्लम ब्लाउज की कटिंग का वीडियो शेयर किया है और इसमें मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूं। तो सबसे पहले हमें आगे वाले हिस्से जो हमने प्रिंसेस कट शेप कट की है उसकी सिलाई करनी है। इसकी सिलाई आर्म होल की साइड से लगाना स्टार्ट करना है। अगर नीचे से सिलाई लगाएंगे तो आर्म होल की साइड से छोटा बड़ा रह जाएगा कपड़ा, फिर आर्म होल की साइड से कटिंग करेंगे तो शेप खराब होगी। तो हमेशा आर्म होल की साइड से ही सिलाई लगाना हमें स्टार्ट करना है और नीचे की साइड छोटा बड़ा कपड़ा रह जाता है तो उसकी हम कटिंग करके सही कर सकते हैं, लेकिन आर्म होल की साइड से हम कटिंग नहीं कर सकते। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके नीचे के कपड़े की इस तरह से घुमाते हुए मशीन की एक पैर की सिलाई लगानी है। सिलाई बराबर लगानी है, ऐसे नहीं कहीं कम और कहीं ज़्यादा कपड़ा दबा दे तो शेप बिल्कुल सही नहीं आएगी प्रिंसेस कट की। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और सिलाई लगाने के बाद ये देखो इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आई है, क्योंकि हमने इसमें सिलाई बिल्कुल एक जैसी लगाई है। अब सिलाई लगाने के बाद इसमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है एक साइड में, उसकी हम इस तरह से कटिंग कर देते हैं। और अब इसी तरह से दूसरी साइड वाले हिस्से की भी सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए ब्लाउज के दोनों साइड की ये सिलाई लगा दी है मैंने और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट आई है, क्योंकि हमने इस पे जो सिलाई लगाई है बहुत ही ध्यान से लगाई है। अब इसके दोनों हिस्सों को बीच से मिलाकर चेक करना है। अगर छोटा बड़ा हो तो नीचे की साइड से कटिंग करके इसको सीधा करना होता है। अब इसके राइट साइड वाले हिस्से में ये 2 इंच की अस्तर की पट्टी को फोल्ड करके लगाना है। पट्टी को ब्लाउज की सीधी साइड यानी ऊपर की तरफ से लगाना है। अब पट्टी को इस तरह से सीधा करके इसके किनार के ऊपर एक सिलाई लगानी है और फिर पूरी पट्टी को अंदर की तरफ पलट देना है। अब जो ये ऊपर इसके सिलाई लगा रहे हैं पट्टी के ऊपर, इसको आप मोटी सिलाई लगा दीजिए, क्योंकि बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई करते हैं तो मशीन का धागा बड़ा करके उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए। तो ये हुक वाली जो पट्टी होती है वो बनकर तैयार है। अब ब्लाउज के लेफ्ट वाले हिस्से में ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है। ये पट्टी ब्लाउज के कपड़े की लेनी है। अस्तर लगाकर पट्टी को हमें सीधा नीचे की तरफ रखना है और उसके ऊपर ब्लाउज वाले हिस्से को भी सीधा ही रखना है और मशीन के एक पैर की यानी 1/4 इंच की सिलाई लगा देनी है, जो हमने सिलाई के लिए कटिंग करते वक्त एक्स्ट्रा रखा था। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ लेकर इस तरह से फोल्ड करते हुए जो मशीन की सिलाई लगाई है किनार के ऊपर, उस सिलाई को दबाते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पट्टी की एक किनार पर सिलाई लगाने के बाद एक पैर जितनी सिलाई छोड़ते हुए एक सिलाई और लगा देनी है, जिससे जब हम इसके ऊपर हाई बनाते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग से आती है, खिंचाव नहीं आता है ब्लाउज में। तो 2 सिलाई लगाएं और उसके बाद जो पट्टी का ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसको हम काट कर अलग कर देंगे और ये आगे वाला हिस्सा इसका बनकर तैयार है। पीछे वाले हिस्से की हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो एक तरफ तो इसकी मार्किंग की हुई है जब हमने कटिंग की थी, दूसरी साइड भी हम इसके टक्स का मार्क कर लेंगे दूसरी साइड भी, और इन दोनों टक्स के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ मैंने ब्लाउज के पीछे वाले हिस्से में दोनों टक्स के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इस पीछे वाले हिस्से के ऊपर ब्लाउज के आगे वाले हिस्से को इस तरह से उल्टा रखना है और उसके बाद इसके दोनों कंधों के ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ मैंने ब्लाउज के दोनों कंधे के ऊपर ये सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद बारी आती है स्लीव्स की, तो हम पहले स्लीव्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स के ऊपर हमें स्लीव्स की गोलाई की मार्किंग करनी है। तो आगे से हमने फिटिंग ली थी 3.5 इंच, या पूरी गोलाई आ रही थी 7 इंच, तो उसका 3.5 इंच पर निशान लगाकर जो हमने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन किया है उसका मार्किंग कर लेते हैं, जिससे कि सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। और नीचे से 1 इंच उसमें सिलाई में दब जाएगा फोल्ड करने में, और 4 इंच हमें खुला रखना है, क्योंकि इसमें हुक लगाएंगे। आगे से थोड़ा सा फिटिंग वाली हम स्लीव्स बनाने वाले हैं, तो 4 इंच खुला रखेंगे और आगे की तरफ 1 इंच कपड़ा फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो फिटिंग वाली सिलाई है यहाँ से 4 इंच छोड़कर उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अब इसके आगे की तरफ ये जो खुला वाला हिस्सा रखा है इसको हमें किस तरह से फोल्ड करना है वो देखना है, क्योंकि हम इसके ऊपर हुक लगाएंगे तो ये आपस में दोनों
ओवरलैप यानी एक के ऊपर एक आनी चाहिए। तो इस वाली पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। एक साइड वाला हिस्सा है, इसको हमें इस तरह से, ये लाइन है यहाँ तक फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। अब इसके दूसरी साइड वाले को इस तरह से फोल्ड करना है। पूरा जहाँ पे किनार है सिलाई लगाई है हमने, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है 1.5 इंच का, उसको पूरा फोल्ड करना है। ये देख सकते हो, इसको इस तरह से करके देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ये पट्टी अंदर की तरफ जा रही है और ये इसके ऊपर तक आनी चाहिए इस तरह से। तो जितना भी ऊपर वाली पट्टी में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। और अब आगे की साइड में भी 1 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब इसमें आगे की तरफ सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर मैं ये सीक्वेंस वाली लेस लगा देती हूँ, जिससे कि इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगेगा। ब्लाउज में भी सीक्वेंस का ही वर्क है तो इसके ऊपर भी मैं ये पतली सी सीक्वेंस की लेस लगा देती हूँ। और इस तरह से ये स्लीव्स का आगे का पैटर्न बनकर तैयार है। इसमें साइड में हम हुक लगाकर तैयार कर लेंगे तो ये बिल्कुल फिटिंग वाली स्लीव्स बनकर तैयार हो जाती है। और अगर इसी तरह से हम चूड़ीदार स्लीव्स भी बनाना चाहें तो इसी तरह से बनाते हैं, बस इसकी लंबाई बढ़ा लेते हैं और आगे से यही तरीका होता है हुक लगाने का। अब दोनों स्लीव्स यहाँ पे तैयार कर ली है। इसके बाद स्लीव्स को ब्लाउज के साथ अटैच कर देंगे। बस सिलाई लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है, आगे की तरफ जो ज़्यादा आर्म होल कटे हुए हैं स्लीव्स में वो आगे की तरफ रहेंगे और दोनों स्लीव्स के ऊपर सिलाई लगा लेंगे आर्म होल के साथ जोड़कर। अब यहाँ स्लीव्स को मैंने ब्लाउज के साथ अटैच कर लिया है। अब इसके बाद बारी आती है साइड वाले सिलाई की। तो स्लीव्स को जोड़ने के बाद इसकी साइड वाली सिलाई लगाएंगे। तो साइड में हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था सिलाई के लिए, तो 1.5 इंच की हम दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे इस पे। अब स्लीव्स अटैच करने के बाद ब्लाउज में नीचे ये फ्रिल वाला पार्ट है वो अटैच करेंगे। तो ये 2 पीस हमने कट किए थे, तो दोनों पीस को हमें पहले बीच में से सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है और उसके बाद इसके नीचे की साइड से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे और दोनों किनार की साइड से भी कपड़ा इसमें फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद इसके बीच में सिलाई लगाकर दोनों किनार फोल्ड करने के बाद इसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। और इसके बीच में ये कट लगा लेंगे जिससे कि इसका इक्वल पार्ट हो सके, क्योंकि इसमें हम चारों तरफ छोटी छोटी चुन्नटें बनाने हैं। तो बराबर बराबर मात्रा में चारों तरफ जो चुन्नटें आए वो बराबर आए, नहीं तो कहीं कम कहीं ज़्यादा इस तरह से हो जाएगा अंदाज से डालेंगे तो इस तरह से हम बीच में कट लगा लेंगे तो ये इक्वल चारों तरफ इस तरह से हम चुन्नटें बना पाएंगे इसमें। अब इसमें इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें बनाते हुए इसको ब्लाउज के साथ जोड़कर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने ये चुन्नटें बनाते हुए इसके साथ इस फ्रिल को जोड़ दिया है। ये हाई वाली जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाते हैं इसको छोड़कर लगाना है, नहीं तो ये ओवरलैप हो जाएगी आगे की साइड से, ये बीच में कट नहीं रहेगा इस तरह से। अब इसके ऊपर गले के ऊपर हमें पाइपिंग ना लगाकर मैं यहाँ पर फ्रिल बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इस पट्टी की लंबाई करीब 2 मीटर है। तो साइड में से जो भी कपड़ा निकला था उसकी लंबाई में मैंने पट्टी काट कर तैयार कर ली है और इसकी हमें छोटी छोटी इस तरह से चुन्नटें बनानी है। तो आप हाथ से भी बना सकते हो, बाकी इस तरह से आप छोटी सी सुई या बिल्कुल बारीक वाली सुई लेनी है और उसको इस तरह से लेते हुए बराबर बराबर इसमें फ्रिल बनानी है। जो फ्रिल बनाए उसकी शेप बस बराबर होनी चाहिए, ये नहीं कहीं छोटी कहीं बड़ी इस तरह से नहीं करना है, बस बारीक सुई लेनी है और इस तरह से फ्रिल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस फ्रिल को हमें ब्लाउज के साथ अटैच करना है। तो कोने से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद इसको अटैच करना है। सिलाई लगाते वक्त मशीन के एक पैर की सिलाई लगानी है, यानी 1/4 इंच कपड़ा हमें दबाते हुए सिलाई लगाना है। नीचे वाले हिस्से यानी ब्लाउज वाले हिस्से को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है और घुमाव में इस फ्रिल को हल्का सा खींचते हुए सिलाई लगाना है। बस एक पैर की सिलाई लगानी है, कपड़ा अच्छे से दबाना है 1/4 इंच। अब इसके बाद इसके किनार के ऊपर हमें इंटरलॉक कर देना है। अगर आपके पास इंटरलॉक ना हो तो यहाँ पे इसको कपड़े से भी ओवरलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंटरलॉक है तो इंटरलॉक कर रही हूँ, जिससे कि इसमें मुझे अंदर की तरफ पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद इसको सीधा करके इस तरह से
सिलाई लगाएंगे तो इससे पहले घुमाव में इस तरह से कट लगाना है, जैसे कि शेप जो घुमाव वाली है शेप वी में हमें हल्का सा कर्व लेते हुए कटिंग की थी, तो वो बिल्कुल परफेक्ट शेप आए। तो बीच बीच में इस तरह से कट लगाकर उसके बाद इसके किनार के ऊपर सिलाई लगानी है। एक बिल्कुल किनार के ऊपर सिलाई लगानी है और एक थोड़ा सा हिस्सा दूरी पर, मतलब एक पैर की सिलाई की दूरी पर इसको एक सिलाई और लगा देंगे, जिससे कि गले की फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और इस तरह से ये ब्लाउज बनकर तैयार है। इसमें हुकाई लगाने के बाद इसका ब्लाउज का लुक कुछ इस तरह का आया है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।